Question 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11. इस फिगर का नंबर शायद मैंने हटा दिया है, बट ये फिगर है, इस तरीके से एक सॉलिड दे रखा है। अब ये क्या मतलब है इसका? वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो आप समझिए कि एक सॉलिड सिलेंडर है, मान लीजिए ये वुड का है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये दोनों एंड से स्कूप आउट कर रहे हैं। स्कूप आउट जैसे हम आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं, वैसे इन्होंने ये वुड का स्कूप निकाल लिया, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इसको पील कर दिया वुड को, तो ये इस तरीके से कर दिया कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऊपर बन गया है और एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एग्जैक्टली सेम रेडियस और सेम डायमीटर का नीचे बन गया है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी सिलेंडर की हाइट भी है, सिलेंडर की रेडियस भी है, सिलेंडर की रेडियस ही इन दोनों हेमिस्फीयर की रेडियस भी होगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस सॉलिड का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया? हमारी अप्रोच वही रहेगी जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि हमको सरफेस एरिया क्या बन के आना चाहिए। तो हम इस तरीके के स्टैंडर्ड फिगर को तो जानते नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये भी हम जानते हैं। तो इसको हम समझेंगे, एक तो है सिलेंडर और दो है हेमिस्फीयर। अब उनका सी ए से लग रहा है या टी ए से लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोचना। ये सॉलिड हमारे सामने अगर रखा हुआ है और हमारे पास में एक पेंट ब्रश है और पेंट है, तो हम इसको अगर पेंट करना स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी सरफेस पे पेंट करेंगे? सबसे पहले अगर मैं सोचूं तो मैं इस सिलेंडर की कर्व सरफेस पे पेंट कर सकता हूँ, बाहर वाली जो सरफेस है। तो एक तो मेरे पास आ रही है CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दूसरा, अब अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर मैं देखता हूँ कि ये ऊपर वाला जो इसका सिलेंडर का टॉप था, ये तो स्कूप आउट कर दिया है, यानी हमने हटा दिया है। ये जो सर्कल था ये तो गायब हो गया यहाँ से, तो ये सर्कल गायब हो गया है, बट साथ साथ में एक ये हेमिस्फीयर बन के आया है। तो अगर मैं अंदर पेंट ब्रश अपना डालूंगा तो मेरे को ये कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर मिलेगी जिसमें मैं पेंट कर सकता हूँ। तो एक मैं इस पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर पे पेंट कर सकता हूँ। इसी तरीके से नीचे अगर मैं गया तो नीचे का ये सर्कल हट गया और एक CSA ऑफ हेमिस्फीयर मिलेगा। तो इट विल बी अगेन CSA ऑफ सेकेंड हेमिस्फीयर। बिकॉज ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ वन हेमिस्फीयर। कई लोग इसको सोच लेते हैं 2 हेमिस्फीयर हैं एक जैसे, तो वो मिलके पूरा का पूरा स्फीयर बनेंगे, वो भी ठीक है। ठीक है, अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 पाई RH। ठीक है, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर। R दोनों की सेम RR इसलिए ले लिए क्योंकि ये देखा जाए तो दोनों की रेडियस सेम ही है। ये जो हेमिस्फीयर है इसका भी ये सर्कुलर बेस है और ये सर्कुलर बेस इस सिलेंडर का भी है, तो दोनों की रेडियस और डायमीटर सेम ही है, तो इसलिए दोनों को RR ले सकते हैं। अदरवाइज हम R1 और R2 लेते हैं। ये आ जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर है 4 पाई R स्क्वायर। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, तो आई गेट, एक तो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और एक R कॉमन है, तो 2 पाई RH में से 2 पाई R कॉमन, तो अंदर बचा H, 4 में से 2 तो 2 पाई गया, R स्क्वायर में से R गया तो बचा R। तो ये हमारा इस सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा। मैं यही ले लेता हूँ वरना बार बार हमको पेज चेंज करना पड़ता है। तो सरफेस एरिया विल बी 2 इंटू पाई इज 22, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, 1 सेकेंड। तो सरफेस एरिया विल बी 2 पाई R, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है कि इसकी कितनी है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 है, तो इंटू 3.5 2 पाई R। H, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 10 प्लस 2R, 2 इंटू R इज 3.5। ठीक है, तो ये जाएगा, इसको 3.5 को डेसिमल अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो इसको अपॉन 10 कर लो, 7 1 7, 7 5 35। अब नॉर्मली मैं 10 को रिड्यूस नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे कर दूंगा क्योंकि 5 1 5 होगा, 5 2 10 होगा और ये 2 मेरा इस 2 से रिड्यूस हो जाएगा।
तो मेरा डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 को रिड्यूस किया था। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 22, 1 सेकेंड, ये हमेशा होता है। ओके, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 1 इंटू 22 इंटू ये 1 है, तो इट विल बी 22, 10 प्लस 2 इंटू 3.5 इज 7, ठीक है, 3.5 का डबल 7 होता है। 22 इंटू 10 प्लस 7 इज 17, और 17 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 340 आएगा, 17 2 34 तो 340, और 17 2 34 तो 340 प्लस 34 इज 340, 50, 60, 70, 74, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। देखिए, मैं हमेशा सरफेस एरिया बोलना पसंद करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं और इतना एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड का क्या होता है। बट हम नॉर्मली इसको सरफेस एरिया बोलते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि टोटल सरफेस एरिया को फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा दें या कर्व सरफेस का डायरेक्टली नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू वेरी शॉर्टली विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाय।